तेरे बिन सूने नयन हमारे है, तेरे बिन सूने, तेरे बिन सूने, तेरे बिन सूने नयन हमारे है, तेरे बिन सूने। गाना आपको रोमांटिक लग सकता है, बट मेरे लिए तेरे का मतलब अपने स्टूडेंट से है। लॉकडाउन है, पिछले साल से चला आ रहा है, बीच में थोड़ी सी रियायत मिली थी, कुछ बच्चे आए थे, हमें भी एनर्जी फूट के आई थी, एकदम से कुछ कराने का जज्बा था कि हम फिर से माहौल बनाएंगे, एनर्जेटिक सा माहौल बनाएंगे और बच्चों को बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ उनसे भी सीखना है, पेरेंट्स से मिलना है, वही गतिविधियाँ फिर से शुरू हो जाएंगी। लेकिन हुई नहीं और हम लोग उसी सूनेपन में आ गए, इसीलिए अनायास ही निकल गया कि तेरे बिन सूने नयन हमारे, हमारे बच्चों के बिना हमारे नयन सच में सूने हैं। आंखें पथरा जाती हैं उन बच्चों को देखे बिना कि पता नहीं कौन कितना लंबा हो गया और कौन कैसा पर्सनालिटी वाला हो गया होगा, किसने क्या किया होगा इस लॉकडाउन में, अच्छी आदतों का विकास किया है या नहीं किया है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। इस यात्रा का हिस्सा रहते थे हमारे बच्चे, हमारे साथ हम भी रहते थे, बच्चे भी रहते थे, हम सीखते भी थे और सिखाते भी थे। सीखने सिखाने का ये सिलसिला, एक वायरस ने हम सबको ऐसा अपंग बना दिया कि देखिए ना, मैं आपसे अभिवादन करना ही भूल गया। नमस्कार, मैं प्रकाश फोगाट आपका फिर से स्वागत करता हूं बेस की कहानी मेरी ज़ुबानी के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 2 में। और मैं मानता हूं कि आप जब से आपने इसे देखना शुरू किया है, आपको एक ट्रेंड का पता चल गया होगा। शुरू में थोड़ा सा मैं संबोधन करूंगा आपको, उसके बाद कुछ वेलकम सीन्स होंगे, पेरेंट्स का आना या कोई चीफ गेस्ट है तो उसका आना, और उसके बाद माँ सरस्वती का वंदन और कुछ गाने, कुछ नाटक, कुछ ऐसा कुछ चलता रहेगा। लगभग आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ऐसा ही प्रोग्राम चलेगा। आज मैं इस भ्रांति को तोड़ना चाहता हूँ, कुछ डिफरेंस लेके आना चाहता हूँ प्रोग्राम में। मेरे पास बहुत से सजेशंस आए कि सर इसको इस तरह से मोल्ड कर दीजिए, इस तरह से कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा अकेले का प्रोग्राम नहीं है, बेस की कहानी है और बेस के परिवार के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो अभिभावक या टीचर्स जो भी हैं, अगर वो सजेशन देते हैं तो मैं उनको तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि अपने उन बच्चों से आपको मिलवाऊँ जो कभी हमारे हर प्रोग्राम की शोभा होते थे, क्लास में भी, एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा करते थे, स्टेज में आते थे तो वहाँ भी कमाल करते थे, मैदान में भी अपनी फतेह के झंडे गाड़ते थे। ऐसे बच्चों को आपसे मिलवाना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने प्रयास भी किए। कुछ बच्चे जुड़े, कुछ से मुलाकात हुई, कुछ से संपर्क हो पाया, लेकिन बहुत से अभी भी ऐसे छूट गए हैं जिनसे संवाद नहीं हो पाएगा। जिनसे संवाद नहीं हो पाया है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हों तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। पहले मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चों की फरमाइश है, सर हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे, आपने हमारे प्रोग्राम्स को तो लिया ही नहीं। एक झलकी के रूप में उन छोटे बच्चों की प्रोग्राम्स को हम देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, और इसमें नया क्या है ये मैं बताऊंगा नहीं, ये आप स्वयं अनुभव करेंगे। आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। Good evening from my side also. He is Kundan, my junior from class 7th. She is Shikhadi, my senior from class 11th. शिखादी, गुड इवनिंग। Good evening. तुम गई नहीं अभी तक? बस जा ही रही थी दी। Then what are you looking for now? अब तक का हमारा स्टेज कंडक्शन कैसा रहा? उसके बारे में कुछ अच्छा बताओ ना, हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं। You were fabulous. It was a good job. I want to appreciate your style of conduction of the stage. थैंक यू शिखादी। एंड व्हाट अबाउट अंजलि दी? जो मैंने कहा था वो तुम्हारे अकेले के लिए नहीं, तुम दोनों के लिए था। Will you please leave now? ओके दी, हैव अ नाइस टाइम। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिलाते हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए। तो मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिलाते हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए, हंसने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिलाकर हंस दिए।
मेरी हालत खराब की हर वो दर्द कहता है ये आस होगी आज की जानी 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 आस होगी आज की जानी तो जान साफ कर डाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूते के हार से इंडिया वाले छूते हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले अपने पैसे तो नचा दे हम इंडिया वाले पानी 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 और दिन भी सानी 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 आ जाओ on the beach आ जाओ मेरी बीच की किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी 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 आ जाओ बीच यारा फोटो मेरी खींच तेरी किस्मत होगी तेरी तो नहीं है बात ना मानी जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम अपने कुछ पुराने स्टूडेंट्स से आपको रूबरू कराएंगे। मुझे लगा सबसे पहले क्यों ना उन बच्चों से मिलवाया जाए जो सबसे पहले शुरू में हमारे साथ जुड़े, यानी मैं बात कर रहा हूँ ऋचा और उमेश, सगे बहन भाई थे। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो उनके माता पिता का नाम, माँ का नाम पूनम और पिताजी का नाम शायद रविंद्र, मुझे ध्यान आ रहा है। तो मैं उनके अभिभावकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि सबसे पहले उन्होंने हम पर विश्वास जताया और हमने भी भरपूर कोशिश की कि बच्चों के अंदर हर वो टैलेंट भर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास बच्चे बहुत थोड़े थे। इनिशियली 36 के साथ आई थिंक हमने शुरू किया था और उन 36 में जो शामिल हुए, बस हमारे पास जो खजाना था, जो भरा हुआ था, मौका नहीं मिल रहा था सिखाने का, वो सब कुछ हमने उन पर लुटाया। उन्होंने लूटा भी, उन्होंने लिया, ग्रहण किया, उसका फ़ायदा उठाया, उठाना भी चाहिए था, बनता है उनका। तो आज मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा, सबसे पहले मिलवाता हूँ ऋचा से। पिछले एपिसोड में आपने उसको सरस्वती वंदना करते हुए देखा था, बिल्कुल दैवीय रूप में है। तो ऋचा ने हमारे स्टेज का जितना दोहन किया शायद ही किसी और बच्चे ने किया होगा, क्योंकि हर प्रोग्राम में इनिशियल तो हमारे पास बच्चे ही थोड़े थे, तो लगभग सारे बच्चे आते थे, उनमें उसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा था, तो हमेशा वो फ्रंट में रहती थी। जब तक वो स्कूल में रही उसके बिना कोई फंक्शन नहीं हुआ, हर फंक्शन में वो उपस्थित थी, हर जगह उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आप लोग पहचानने भी लग गए होंगे, हाँ वही चेहरे बार बार आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उसी को मिलवाना चाहूँगा। उससे पहले मैं एक छोटा सा वृत्तांत बता दूँ आपको। उनकी फेयरवेल पार्टी थी 12th क्लास की, तो यहीं हमारी फिज़िक्स की कंपोजिट लैब है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। मुझे बुलाया गया और 2 शब्द कहने के लिए कहा गया। तो मेरे पास, क्योंकि सामने जब हमारा सबसे प्यारा स्टूडेंट और सबसे पहला स्टूडेंट बैठा हो तो उसी के बारे में कहा जाता है, और मैंने कहा था कि इस फेयरवेल पार्टी में हम अपने शुरुआती बच्चों को विदा करेंगे और मैं चाहूँगा कि ऋचा मेरे पास आए, मेरी बेटी मेरे पास खड़ी हो, मैं आशीर्वाद दूँ। और फोटोग्राफर को कहा भैया एक फ़ोटो हमारा ज़रूर लो, और ऋचा से कहा ऋचा इस फ़ोटो को मेरा आशीर्वाद समझ के अपने पास रखना, इसकी एक कॉपी ज़रूर लेना, मैं भी रखूँगा। आज मैं वो फ़ोटो भी आपसे शेयर करूँगा। तो आइए मिलते हैं ऋचा से। Hello everyone, I am Base Modelian and my name is Richa. First of all, I want to say that I am blessed to be the part of Base Model School. Instead, I would say Base Family. Base Family क्योंकि आपको जो यहाँ पे environment मिलता है, support मिलता है, मुझे नहीं लगता कहीं और मिलता होगा। तो आप एक फैमिली बन जाते हैं। और जो यहाँ पे टीचर्स हैं, सभी टीचर्स, मनीषा मैम हैं, प्रकाश सर हैं, हमारी प्रिंसिपल हैं, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल हार्ट, और जो सभी इतने सपोर्टिव हैं, आपको उनसे इतना सब कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ही नहीं, आपको यहाँ पे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, बिहेवियर डेवलपमेंट होता है, जो आपके लाइफ लॉन्ग काम आता है। और आपके टैलेंट को यहाँ पहचाना जाता है, निखारा जाता है। स्पेशली प्रकाश सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। और प्रकाश सर हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट ढूंढ लेते हैं। सो थैंक यू सो मच मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। डॉक्टर आजा भैया
ਲੈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਲਓ। चलिए अब बारी आती है ऋचा के भाई की, उमेश की। उमेश बहुत ही होनहार, बहुत ही डिसिप्लिन्ड और सिंसियर स्टूडेंट रहा है हमारा, और स्कूल कैप्टन भी बना वो। आप सोचेंगे स्कूल कैप्टन, हम स्कूल में इलेक्शन कराते थे, इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन इनका इलेक्शन होता था। स्कूल कैप्टन रहा है वो। और एक और वृत्तांत में, लेटेस्ट, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, पिछले साल की ही बात है। पिछले साल की नहीं, पिछला तो खाली ही चला गया, 2019 की बात करते हैं। 2019 की बात है। ऐसे ही मैं जा रहा था मेजबान चौक से अपने घर की ओर, और मुझे बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ऋचा और उमेश से संपर्क करूं, क्योंकि हमारे पहले स्टूडेंट से पता नहीं अचानक मन में एक भाव पैदा हो गया था। तभी मैं स्कूटी से जा रहा था, मेरे बराबर एक मोटरसाइकिल आया, बुलेट मोटरसाइकिल। तो उस पर एक तगड़ा सा लड़का बैठा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा स्टाइल में, और मेरे बराबर से बिल्कुल होके आगे नहीं गया, पैदल चलता रहा। मैंने सोचा भैया या तो मेरे पीछे आ जाओ या आगे निकल जाओ,
नहीं, बराबर चलता रहा। उसके पीछे एक लड़की बैठी थी, उसने मुझसे कहा गुड इवनिंग सर। मैंने देखा और मैंने स्कूटी को साइड में किया और वो दोनों बच्चे भी मोटरसाइकिल रोक के खड़े हो गए और दोनों ऐसे नमस्कार की मुद्रा में खड़े थे और मैं ऐसे देख रहा था, स्तब्ध हुआ कि जैसे किसी का स्वप्न साकार हो गया। और बहुत दिनों से जिनसे मिलने की चाह हो रही थी, जिनका फ़ोन नंबर तलाश रहा था, मुझे मिल नहीं पा रहा था, वो मेरे सामने खड़े थे दोनों के दोनों। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और उमेश थोड़ा रिजर्व था, अपनी दुनिया में मस्त रहता था। अगले दिन ऋचा तो मुझसे मिलने, हम सब से मिलने स्कूल भी आई और उसने एक प्रोग्राम, हमारा जो रिहर्सल चल रही थी उसमें भी एक छोटा सा पार्ट किया, जो मैं आपको आने वाले समय में दिखाऊंगा। रेलिवेंसी नहीं बन रही है यहाँ पे उस चीज़ की, इसलिए चलिए मिलते हैं उमेश से और जानते हैं कि उसके स्कूल में कैसे अनुभव रहे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उमेश एंड आई एम प्राउड टू बी अ बेस मॉडेलियन। अगर इस वीडियो में मैं अपने टीचर्स, अपने स्कूल के बारे में बताने लग गया तो ये वीडियो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होगी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे गुरु मेरे परमात्मा के बराबर हैं। जो मैं आज कुछ हूँ या कल कुछ होऊंगा, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे टीचर्स की वजह से। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो आपके व्यक्तित्व को बनाती हैं, जो संसार की कोई किताब आपको नहीं सिखा सकती। वो मुझे मेरे टीचर्स ने दिया है, एक अच्छा इंसान बनने में, जो आपको मदद करती हैं। एक टाइम था दैट इवन आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ, एट दैट टाइम माई स्कूल बिलीव्ड इन मी एंड मेड मी स्कूल कैप्टन, एंड द टाइम इज़ नॉट फार व्हेन आई विल मेक माई स्कूल प्राउड। Till now I have cleared 14 national level exam and that all because of my school. Thank you. इस बार आप भी सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा प्रोग्राम चलता है, जनाब आ जाते हैं। देखा जाए तो कार्यक्रम का जो शीर्षक है उसकी सार्थकता मैं आज सिद्ध कर रहा हूँ। बेस की कहानी मेरी ज़ुबानी। आप महसूस कर रहे हो कि हाँ, तो आज तो आपकी ज़ुबान काफ़ी चल रही है। जब तक आपसे संवाद नहीं होता प्रोग्राम अधूरा लगेगा, मुझे ऐसा लगता था। और बहुत से चाहने वालों ने भी कहा कि आप बस एक बार ऑन करके छोड़ देते हैं, वो वीडियोस चलते रहते हैं, हम देखते रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में अपनी कोई टिप्पणी करूं, कोई वृत्तांत, कोई दृष्टांत ऐसा बताऊं उस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ, जो मेरे जहन में हो और आपके साथ में साझा करूं, जो उनको नहीं पता। तो इसलिए ये क्रम इसीलिए चला है। और अब आज जो आप क्लिप देखने जा रहे हैं ये 2015 के फंक्शन की क्लिप्स हैं और कुछ बेहतरीन क्लिप्स आपके लिए लेकर आया हूँ। सारी इस बार में शायद मैं नहीं दिखा पाऊँ, कुछ नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। इस बार मेन मकसद था प्रोग्राम के लेंथ को थोड़ा छोटा करूँ, कि बहुत लंबा हो जाता है, 1 घंटे के आसपास प्रोग्राम, समय नहीं दे पाते हैं सभी लोग, और अच्छा भी लगे, बात भी हो, संवाद भी बने और प्रोग्राम भी चलता रहे। आइए देखते हैं कुछ खास प्रोग्राम्स। सोने आए लेट्स रोने लैली, एक टाइम वाली रोटी जही छड़ के साडा बापू जी निकाल के थोड़े
Shakira, Shakira, give me Shakira, 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 बातें तो बहुत हैं करने के लिए, समय का अभाव है और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम का पूरा आनंद लें, जुड़े रहें और बहुत जल्द आपकी सेवा में दोबारा से हाजिर होंगे कुछ नए स्टूडेंट्स के चेहरे लेकर, कुछ ऐसी प्रतिभाओं के साथ जिनसे मिलना आपको अच्छा लगेगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।